इतने ज़्यादा सेहत के लिए इसके फ़वाइद हैं जो कि बयान से बाहिर हैं। बहुत ही मज़े की हमारी अलसी की पिनियाँ रेडी हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। अलसी की पिनियाँ सर्दियों में तो बनाई ही जाती हैं और मैं आज इसे बहुत ही देसी स्टाइल में बना रही हूँ और बहुत सारे इसके फ़ायदे आपको बताऊंगी कि ये जोड़ों के दर्दों को किस तरह ख़त्म करती हैं। सबसे पहले जो अलसी है ना, इसे हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है, उसके बाद इसे पीस लेना है ग्राइंडर में। अलसी जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल की मिकदार होती है, इसलिए इसे ग्राइंडर में ही पीसा जाता है। अगर हम इसे चक्की पे पिसवाने जाएंगे ना, तो वहाँ पे ये अपने बहुत ज़्यादा ऑयल की वजह से ना हमारी वेस्ट हो जाती है। चक्की के अंदर जो है ना, ये जो उसके फुड़ होते हैं उनमें ये चिमट जाती है और फिर हमें बहुत कम मिकदार में मिलती है। तो इसलिए इसके सारे फ़ायदे लेने के लिए इसे घर में ही पीसें। मैंने जो गंदम और चावल है ना, वो चक्की से पिसवाए हैं और ये जो अलसी है ना, ये मैंने घर पे ना ग्राइंडर में पीसी है, जिसमें इसमें हम मसाले वगैरह पीसते हैं ना छोटी मिक्सी में, उसमें। तो इसे अच्छी तरह अब करके, तो ये देखिए धुआं निकल रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसे रोस्ट किया है और अब मैं इसे पीसूँगी। कोई भी काम करे और मैं और मेरे हस्बैंड मिलजुल के करते हैं, तो मैं कर रही थी, वो पीसने लग गए हैं। तो इसके बाद ये जो तिल है वो साफ़ किए हैं, मूंगफली जो है वो रेडी की है। जो जो कुछ आपने इसमें डालना हो, तो बच्चे जो है वो इसमें जो चीज़ें पसंद करते हैं वो डाल रहे हैं, बुज़ुर्ग भी हैं हमारे घर में जिन्होंने ये खानी है। तो सबकी सेहत के लिए ये बेहद फ़ायदेमंद है। तो इसका जो पकाने का जो बनाने का तरीका है ना, वो बहुत ही थोड़ा सा है और बस थोड़ी सी मेहनत तलब है। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हमने रेडी करने होते हैं। उसके बाद जो है ना, ये जिस बर्तन से मैंने ना मापा है ना, इसको आटा जो सारा था गंदम का, चावल का और अलसी का जो मैंने पेस्ट वो पाउडर बनाया है, ये सारे ना एक बड़ा जो बर्तन है ना मेरा, वो 4 डब्बे बना था। तो पानी इसमें 2 डब्बे डालना है, यानी कि जितना आपका आटा होगा पानी भी हाफ़ डालना है और गुड़ भी इसमें हाफ़ मिकदार में डालना है। तो ये 4 डब्बे मेरा आटा था, तो 2 डब्बे मैंने जो है वो पानी डाला है और इसमें बाकी जो गुड़ है ना वो इसकी हाफ़ मिकदार है। हाफ़ मिकदार से 1 पेसी जो है ना वो मैंने ज़्यादा ले लिया था कि चले जो ड्राई फ्रूट डालने हैं तो यहाँ कमी बेशी होती है। इसके बाद ये जो खालिस गुड़ होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, इसमें कीड़े मकोड़ों के पर और जो गन्ने के जो छिलके हैं कई बार उनके ज़रात भी निकलते हैं, इसलिए इसमें रेत भी थोड़ी बहुत होती है, क्योंकि वो बनाने का जो प्रोसेस होता है उसमें शामिल हो जाती हैं ये चीज़ें। तो इसको जब ये मेल्ट हो जाएगा ना अच्छी तरह, फिर इसे छान लेना है। छानने से ये है वो सारा गंद वाला निकल जाएगा। एंड पे थोड़ा सा जो ना हाफ़ कप है ना, वो आप छाने ना, वो ऐसे ही गिरा दें तो उसमें वो काफ़ी सारी रेत भी बैठी होती है। तो वो ये साफ़ सुथरे तरीके से ये अब छान छून के दोबारा इसमें डालना है और इसकी चाशनी बना लेनी है। जो चाशनी बनाने का प्रोसेस है ना, वो बहुत ख़ास होता है। अगर हम वो थोड़ी कच्ची रख देंगे तो पिनियाँ जो है ना उन्हें फफूंदी लग जाएगी, वो जल्दी ख़राब हो जाएंगी। अगर हम उन्हें बहुत ज़्यादा पका देंगे तो वो पिनियाँ हमारी हार्ड हो जाएंगी। इसलिए ये बहुत अनाड़ी बंदा जो है ना, उसे बहुत एहतियात के साथ बनाना पड़ता है कि इसकी जो प्रोसेस है ना वो ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। बस यही है, इसका शीरा बनाना है। तो वो बना के उसमें देसी घी शामिल करना है। देसी घी जो है ना वो भी मैंने घर का बनाया था, मलाई से उतार के ना, मलाई उसका मैंने मक्खन बनाया। तो मक्खन जो है ना उससे फिर मैंने देसी घी बना के ना, तो वो मैंने इसमें तकरीबन 1 किलो के करीब था जो मैंने डाला है। तो वो माशाल्लाह भी बहुत अच्छा बना था। कल मैंने इंस्टेंटली सारा कुछ रेडी किया, घी भी रेडी किया है और बाकी चीज़ें भी जो इसके काफ़ी सारा टाइम लगा है ये बनाने में, लेकिन ये सेहत के लिए इतनी कमाल की होती हैं, जायके में भी बहुत मज़े की होती हैं। हम गांव में जो लोग हैं ना, हमारी तो सर्दियों में दाल का हलवा, गाजर का खोया, गाजर का हलवा, इसके बाद पिनियाँ, तो ये हमारे ज़रूरी आइटम है। ये सर्दियाँ आते ही हम जो है ना ये मिस हो ही नहीं सकते। इसके बाद ये है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं ना, उनके जोड़ों के दर्दों में इतनी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। और जो ख़वातीन है ना, सारी ख़वातीन, उनकी अमूमी सेहत के लिए भी ये कमाल का जो है ना वो रखती हैं, इसके फ़वाइद हैं। अब ये जो शीरा रेडी हो गया हमारा और इसमें हम आटा और ड्राई फ्रूट रेडी करके मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद इन्हें बॉल्स की शक्ल में बना लेना है। तो इसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि जिन मरीज़ों हमारे बुज़ुर्गों को शुगर है ना, शुगर में ये कमाल का जो है ना वो रखती हैं, बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है। शुगर वाले ये है ना, वो थोड़ा सा गुड़ की मिकदार शामिल कर लें, ज़्यादा नहीं डालें। इसके बाद ये इसका फ़ायदा है कि जिन मरीज़ों बुज़ुर्गों को ना कब्ज़ की शिकायत होती है ना, तो ये अंतड़ियों के लिए इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इसे 1 वीक तक रूटीन में अपनी खुराक में शामिल कर लेना,
तो कब्ज़ का खात्मा हो जाता है। ये कब्ज़ के लिए कमाल का ये है। इसके बाद कोई भी ऐसा फ़ायदा इसमें नहीं है। ये ओमेगा 3 इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में शामिल होता है। मछली है, अब वो इतनी महंगी है, वो लेके खाएं, उसमें होता है। उसके बाद अलसी के बीजों में जो ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो कोई ऐसा फ़ायदा, कोई ऐसा विटामिन, कोई ऐसा अच्छा विटामिन ऐसा नहीं है जो अलसी में ना शामिल हो। तो ये हमें अपनी खुराक में लाजमी शामिल करना चाहिए। जो लोग वेट लॉस करते हैं ना, वो जौ का दलिया सुबह बनाएं तो वो भी एक चम्मच पाउडर जो है ना इसमें शामिल कर ले, तो वो इस सूरत में भी खा सकते हैं। लेकिन ये जो अलसी की पिनियाँ है ना हम बना रहे हैं, और जो इस तरीके देसी स्टाइल से बनाई जाती हैं, सारा कुछ इसमें देसी या घर का गंदम साफ़ करके उससे भी ड्राई रोस्ट करके ना तो वो पीसा गया है। चावल का आटा जो है वो भी शामिल किया गया है पीस के। हर चीज़ जो है ना वो साफ़ सुथरे तरीके से शामिल की गई है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी जो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैंने बहुत मेहनत से बनाई है और आपने ज़रूर अच्छा सा कमेंट करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।